आप सभी लोगों का स्वागत है सबलाइम क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आप आईसीटी भी कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वही बहुत सरल टॉपिक है, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? कई लोगों को नाम से ही थोड़ा अजीब लगने लगता है कि भाई प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, ये नया कौन सा पॉइंट जुड़ गया। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं थोड़ा डीप तरीके से बताऊंगा, और जिन लोगों को पता है उनको यहाँ पर कुछ टर्म बताए जाएंगे, वो हो सकता है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर प्रोटोकॉल होता क्या है। देखिए, प्रोटोकॉल, मैं कोई सोलर सिस्टम नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बस आपके सामने एक छोटा सा फिगर है। सोलर सिस्टम क्या है, अगर एक दिमाग में आप छोटी सी चीज़ देखें, एक बहुत सारे रूल्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। जब आप पूरा सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ रूल्स का मतलब बहुत सारे रूल्स हैं जो सभी ग्रहों पे अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो आप देख रहे हैं एक जाल टाइप का, है ना। देखिए, जो हमारी धरती है वो अलग तरीके से चलती है, उसका जो टाइम पीरियड है वो सूर्य का चक्कर लगाने का अलग है। बृहस्पति जो ग्रह है यानी कि जुपिटर, उसका अलग है। सैटर्न यानी कि शनि, उसका अलग है। सबकी एक डिज़ाइन भी अलग अलग है। मतलब अगर हम इसको डिवाइसेस मान लें, ये मान लें कि ये एक ग्रह ना होकर छोटी छोटी कोई डिवाइसेस हैं, तो उनका एक रूल है, वो अपने तरीके से चलते हैं। और अगर वो रूल बीच में ब्रेक होता है तो सोलर सिस्टम में काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। समझ गए ना आप लोग, कि हम एक सिस्टम को लेकर चलते हैं, एक रूल को लेकर चलते हैं, जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। और वो प्रोटोकॉल कई नियमों से जुड़ा होता है, कई नियमों को मिलाकर बना होता है। तो बस कंप्यूटर नेटवर्क में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी यही है कि जब कई नियमों को एक साथ मिलाया जाता है, और ये जो काम मैं बता रहा हूँ कि मतलब कई नियमों को, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। ऐसा नहीं कि इंडिया में सिर्फ इसी लेवल पे चलेगा, दूसरे देश में चलेगा। तो होगा क्या, अगर आपके रूल्स अलग हैं, दूसरे कंट्री के रूल अलग हैं, तो ये जो ट्रांसफ़र मेथड है, कौन सा मेथड, जो नेटवर्क वाला है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और आपको लगता है कि हाँ, लाल बत्ती जो होती है वो रुकने का एक सिंबल होती है, येलो जो होती है वो आपको तैयार हो जाना है कि आपको ग्रीन लाइट मिलने वाली है, और हरे पे चल देना है। ऐसे ही कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जो जोड़ती हैं कई डिवाइसेस को अपने तरीके से। वो कब रेड लाइट जला देंगी, कब ग्रीन लाइट जला देंगी, वो उनका एक अपना प्रोटोकॉल है। कब किसी मेथड को जाना है, मान लीजिए बीच में सेंटर में कोई रखी हुई है, यहाँ पर कोई डिवाइस रखी हुई है, इसको हम राउटर कहते हैं, जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस होती है, जो बड़े नेटवर्क को जोड़ती है, उसको राउटर कहते हैं टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी में। तो मान लीजिए किसी को इधर जाना है, किसी को इधर जाना है, किसी को इधर जाना है, और किसी को इधर जाना है। तो कब राउटर किसको कहाँ भेजेगा, ये तो भेजने वाले पे डिपेंड करता है ना। राउटर क्या चाहता है कि आपके पास कौन सा एड्रेस है, तो राउटर कहेगा आप इधर जाओ। तो मान लीजिए कोई गाड़ी इधर जाना चाहती है, तो वो जब उसको सिग्नल मिलेगा कि ये बैंडविड्थ खाली है, अब आप इधर निकल जाइए, तो उसके पास एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है। उसी हिसाब से वो सारे जो मैसेजेस होते हैं, जैसे आप ईमेल भेजते हैं, जैसे आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी करते हैं, सबका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। इवन जो भी हमारे हार्डवेयर लेवल पे काम होता है, उसके भी छोटे छोटे प्रोटोकॉल होते हैं। तो उम्मीद है प्रोटोकॉल क्या है आपको एक बेसिक तरीके से पता चल गया होगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। तो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, प्रोटोकॉल एक डिजिटल भाषा है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का समूह है, जो मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूँ। नियमों का समूह होता है, और इन नियमों को अपनाने से दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में कई रूल्स होते हैं कि पहले आप उसमें पिन कोड डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, फिर वो मान लीजिए आपने काफ़ी इंटर स्टेट भेजा है, तो दूसरे स्टेट में भेजा है, तो आप क्या करेंगे भाई, उसका जो हेड जो पोस्ट ऑफिस होगा दूसरे स्टेट का, पहले वो चिट्ठियाँ वहाँ जाएंगी, फिर वहाँ से छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो वो भी एक प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। तो कहीं भी कोई भी नियम हो वो एज ए प्रोटोकॉल है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोटोकॉल की।
प्रत्येक प्रोटोकॉल को अलग अलग शब्दों में एक यूनिक नाम के साथ अलग अलग उपयोग के परिभाषित किया गया है और मैसेज के माध्यम के द्वारा सेंडर और रिसीवर तक भेजा जाता है। देखिए प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर लाइन में हम बात करें तो मेन जो है वो सेंडर और रिसीवर होता है कि आपको कोई चीज सेंड कैसे करनी है, कौन चीज रिसीव कैसे करनी होती है। सेंड का मतलब भेजना और रिसीव मतलब आपको एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि जिसमें फिजिकल पाथ भी जुड़ा हुआ है जिस पर प्रोटोकॉल का उपयोग करके संदेश ट्रैवल करता है। फिजिकल पाथ का मतलब आप किस पाथ का यूज कर रहे हो, जैसे आप केबल का यूज कर रहे हो या आप वाईफाई का यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, एक फिजिकल पाथ है। जैसे आप एक तार में बिजली देखते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं है आपके पास बिजली हवा में आ जाती है, कोई ना कोई पाथ मिलता है तभी आती है। तो ऐसे ही नेटवर्क को भी एक पाथ देना पड़ता है, वो फिजिकल पाथ हो जाता है तार, और जो रूल रेगुलेशन वहां पे लगते हैं वो हो जाते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इंडस्ट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है और प्रोटोकॉल की सभी डेटा को बाइनरी जानकारी में यानी कि बाइनरी टाइप में स्टोर किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटोकॉल का जो डेटा है वो किस रूप में संग्रहित होता है, उसका जो प्रोटोकॉल होते हैं वो किस रूप में चलते हैं, तो वो बाइनरी लैंग्वेज में चलते हैं। प्रोटोकॉल की जो भाषा है वो बिट्स, कैरेक्टर्स, इंटीजर्स आदि का मिश्रण होता है। कंप्यूटर नेटवर्क पर जो डेटा का आदान प्रदान करने के लिए हर किसी को अपना अपना तरीका होता है। जैसे लैन, इंटरनेट, इंट्रानेट, सब में आम प्रोटोकॉल एचटीटीपी है। सबसे जो आम प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो एचटीटीपी होता है, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है चाहे आपका मोबाइल हो, एचटीटीपी हर जगह वर्क कर रहा होता है। आप कभी भी कोई लिंक कभी कॉपी करिए तो दिखाई तो नहीं देता है मोस्टली, पहले तो होता था लेकिन अब दिखाई नहीं देता है। जब आप कोई लिंक शेयर करते हैं, कॉपी करते हैं, तो एचटीटीपी अपने आप कॉपी होकर जब आप कहीं पेस्ट करेंगे तो लिख जाता है एचटीटीपी जब कोई लिंक आप शेयर करते हैं, और या लिख जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, www, तो उस पर उपयोग किया जाता है। और इंटरनेट में इसका उपयोग कई तरीके से होता है। तो एचटीटीपी के वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एचटीटीपी जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है HTTPS जिसको आगे सिक्योर के रूप में ऐड कर लिया जाता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहे, क्योंकि यहाँ पर HTTP को बहुत बड़े लेवल पे अगर बताने लगूंगा तो ये प्रोटोकॉल वाला जो मुद्दा है वो पीछे रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो HTTP एक प्रोटोकॉल है, अभी बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इंटरनेट में उपयोग किए जाने वाले बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, खाली यही नहीं कि HTTP का नाम मैंने ले लिया तो आपने प्रोटोकॉल याद कर लिया, नहीं, HTTP तो है ही, और भी हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जो वेंडर्स है उसके विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रोटोकॉल को पहले मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है, मैंने एक वीडियो बनाया है TCP/IP पर, वो भी एक प्रोटोकॉल है, लेकिन मैंने इस पर प्रोटोकॉल बना दिया है वीडियो कि TCP/IP एक लेयर होती है। वो लेयर भी एक तरीके से चलती है कि पहले क्या होता है, पहले सेंडिंग कहाँ जाती है, उसके बाद किस लेवल पे जाती है, दूसरा किस लेवल पे जाती है। 4 उसकी लेयर होती है TCP/IP में, 4 लेयर होती है। कभी क्वेश्चन आ जाए TCP/IP में कितनी ट्रांसफर करने की जो है लेयर बनाई गई है, तो 4 बनाई गई हैं। और वो बड़ा वीडियो है, आप उसमें जाएंगे तो आपको काफ़ी जानकारी इसमें मिल जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे, ठीक है। तो मानक जरूरी होते हैं जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे चलते हैं। अमेरिकी रक्षा प्रोग्राम का ARPA, ARPA, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, मानकीकृत प्रोटोकॉल की अवधारणा पेश करने वाला पहला प्रोटोकॉल था। ARPA एक रिसोर्स को शेयर करने वाला नेटवर्क है जो अमेरिका में विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ता है। आपने जो नेटवर्क जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताए हैं अभी तक, जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो एजेंसी है ARPA, उसने मोस्टली जो शुरुआत की थी कि किस तरीके से कौन कौन से स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, कौन कौन से रूल्स होने चाहिए, तो ARPA ने बनाए थे, इसलिए ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुद्दे की बात करते हैं, प्रोटोकॉल के प्रकार कौन कौन से होते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप कहते हो आखिर ये है क्या चीज़, वो होते क्या हैं, मोस्टली प्रोटोकॉल होते हैं। हो सकता है कोई छूट भी जाए इसमें, लेकिन मैंने कोशिश की है कि छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोटोकॉल हैं वो आपके सामने हों, और कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में मैं डिटेल में बात बाद में भी करूँगा, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी सबके लिए ज़रूरी है यहाँ पर। तो TCP जो है वो एक अधूरा प्रोटोकॉल है। TCP
प्रोटोकॉल को अगर पूरा लिखना होता है तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बताना था कि टीसीपी एग्जैक्टली करता क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, और टीसीपी जो है इसका पूरा नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सेंडर से जब एक मैसेज सेंड होता है तो टीसीपी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है। किस किस तरीके से डिवाइड करता है, ताकि मैसेज जो है इजीली जो है जो उसको पाथ मिलेगा, जो उसको रोड मिलेगी, रोड का मतलब जो भी उसको प्रोटोकॉल में जाना है, तो वो इजीली पहुंच जाए और अपने जो भी रिसीवर उसको है उसको जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए वो छोटे छोटे पैकेट में उसको डिवाइड कर देता है। उसके बाद आईपी, मैंने बताया ना कि टीसीपी आईपी पूरा है। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है और टीसीपी और आईपी दोनों प्रोटोकॉल एक साथ काम करते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि टीसीपी मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है, हर पैकेट का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है और इस एड्रेस के इस्तेमाल से आईपी पैकेट को रिसीवर या डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचने में मदद होती है। तो कुल मिलाकर टीसीपी आईपी एक पैकेट है बहुत बड़ा, जिसको किस तरीके से सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है ना, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो कितनी जल्दी और कितनी अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं, तो उसका एक प्रोटोकॉल है। जितनी दूर होगा उसको कितना फास्ट पहुंचाना है, जो कितनी पास में है उसको कितना अच्छे से पहुंचाना है, ये सारी चीजें एक प्रोटोकॉल के तहत काम करती हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, एक नेटवर्क या इंटरनेट में जब कभी की फाइल को भेजना होता है, अभी तक तो हम मैसेज भेज रहे थे, अब जब फाइल को भेजना होता है तब इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। अगर हम फाइल की बात करें तो इनमें से वो कुछ भी हो सकती हैं, प्रोग्राम फाइल्स हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकती हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स भी हो सकती हैं। लेकिन मल्टीमीडिया फाइल्स का जो इस समय जो हम लोग भेजते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स भी भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं एफटीपी काम तो उसमें जुड़ के करता है, लेकिन साथ में और भी बड़े जो प्रोटोकॉल हैं उनका यूज करना पड़ता है, ताकि मल्टीमीडिया फाइल सिक्योर्ड तरीके से रिसीवर तक, यानी कि जो रिसीवर है, जो जिसके पास भेजा जा रहा है, उसके पास आराम से पहुंच जाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि नहीं ये तो एफटीपी का काम था, ये दूसरा वाला प्रोटोकॉल कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ फाइलों को भेजने के लिए कई प्रोटोकॉल यूज होते हैं, लेकिन एफटीपी बेस है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी किसी भी फाइल को भेजने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसकी बात कर रहे थे अभी, तो हाइपर टेक्स्ट इस्तेमाल होता है, हाइपर टेक्स्ट को दो कंप्यूटर के बीच शेयर करने के लिए किया जाता है, और हाइपर टेक्स्ट एक तरह का टेक्स्ट होता है जिसको HTML वेब लैंग्वेज के अंदर रखा जाता है। तो HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिस पर हम वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें भी जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे एग्जैक्टली इसका काम क्या है। जब आप कोई चीज शेयर मतलब ब्राउज पे जाते हैं, जैसे गूगल क्रोम खोल लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लिया, ओपेरा खोल लिया, और आपने एक सर्च की वेबसाइट या यूट्यूब सर्च किया, आपने सीधे गया और यूट्यूब सर्च कर लिया, फिर आप देखते हैं कि किस तरीके से आपको वहां कितनी जल्दी पहुंचाता है। कभी कभी आप देखते हो HTTP एरर लिख के आ जाता है, HTTP एरर, इसके बारे में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, यहाँ बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि HTTP एरर क्या है। जब वो फाइंड आउट नहीं कर पाती है कि आपने जो ढूंढा है या उसको पाथ नहीं मिल पाता है HTTP को, तब वो आपको वहां तक पहुंचा नहीं पाता है जिस वेबसाइट पे आपको जाना होता है। तो ये एक हिसाब से आपको वेबसाइट को जोड़ने का काम करता है आपसे, है ना। तो HTTP काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अलग वीडियो बनेगा जिससे आपका थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन हो रहा होगा इस समय वो दूर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टेलनेट क्या चीज है। टेलनेट अगर मैं आपको जो लिखा है इससे पहले बता दूं कि टेलनेट, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में काम करते हैं और उस बिल्डिंग में खूब सारे ऑफिस हैं, लेकिन आप तो बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, 500 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं अपने ऑफिस से, और आपको लगता है कि जो आपका ऑफिस का सर्वर है आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से चाहते हैं कि हम उससे जुड़ जाएं। तो वो जो आपका सर्वर है ये कहीं ना कहीं एक क्लाउड से जुड़ा होना चाहिए, मतलब हाई जो वाईफाई है या इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने सर्वर को कहीं भी बैठकर रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप से कहीं भी। उसको कहते हैं टेलनेट। तो वो भी एक प्रोटोकॉल होता है जो एक ऑफिस से संबंधित, एक मान लीजिए किसी संस्था से संबंधित कोई एक नेटवर्क है और उससे आप जुड़ रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी दूर हैं अपने ऑफिस से, तो वो टेलनेट की मदद से होता है।
तो यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल लैन में रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, यानी इसकी मदद से कंप्यूटर को दूर बैठकर भी एक्सेस किया जा सकता है। आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो टेलनेट पर भी एक वीडियो बनेगा जिसको हम अच्छे से समझेंगे। गोफर जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है, या हम कहें सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ मतलब कई रूल्स का एक सेट है। तो यहाँ पे भी क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम होता है। इसमें यूजर जो गोफर प्रोग्राम है इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए सर्वर कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं उन्हें लोकल कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। यूजर को टेक्स्ट इंटरफेस प्रदान किया जाता है। देखिए गोफर क्या करता है, एक सर्वर से कौन सी चीज कितना उसको परमिशन मिलनी चाहिए, क्लाइंट के पास जानी है, कैसे जानी है, या जो सर्वर पे कुछ भी पड़ा हुआ है, जैसे आप लोग जाते हैं ना कभी कभी कि आप कहते हैं भाई सर्वर में होगा तो मिलेगा, या बैंक वाले कह देते हैं कि हाँ भाई सर्वर नहीं आ रहा है, तो सर्वर का क्या मतलब, वो सर्वर के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। कहने का आशय है जहां से उनका मेन जो भी बैंक यूज करती है नेट, और एक वो जो सर्वर बना रखा होगा जहां पे आपका बहुत कुछ डाटा स्टोर होता है, उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जो आपके सामने बैठे होते हैं क्लर्क मैनेजर जो भी हैं, तो कहते हैं सर्वर में प्रॉब्लम है। तो सर्वर क्या मतलब, वो चीज उनको मिल नहीं पा रही है जिस चीज को वो सर्च कर रहे हैं। तो गोफर क्या करता है, जोड़ने का काम करता है सर्वर और क्लाइंट को। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी कि MIM यानी कि माइन जो है, माइन क्या करता है, इस प्रोटोकॉल का मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, और ईमेल के माध्यम से जो मल्टीमीडिया डाटा भेजा जाता है वो माइन के द्वारा भेजा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था FTP, तो FTP हर जगह काम आएगा क्योंकि वो फाइल ट्रांसफर करता है। लेकिन अब और भी एडवांस हो चुका है, हमारी जो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल जो एक्सटेंशन है माइम है, ये क्या करेगा, मल्टीमीडिया डाटा भेजेगा। और दूसरी खास बात लिखी है कि ईमेल के माध्यम से, जब आप ईमेल के माध्यम से कोई मल्टीमीडिया डाटा भेजते हैं, मल्टीमीडिया का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मल्टीमीडिया का मतलब चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, या कोई इमेजेस हो, कोई भी फोटो हो, वो आप जब भेजते हैं तो वो थोड़ा अलग तरीके से जाती है, और जब ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो डाटा जो है वो माफ कीजिएगा, जो प्रोटोकॉल है वो माइन का यूज करते हैं और उसके हिसाब से भेजते हैं। तो कभी ईमेल के माध्यम से मल्टीमीडिया डाटा भेजा जाता है तो कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, तो माइन। ये चीज याद रखिएगा। आगे है ARP एड्रेसिंग रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यह किसी IP एड्रेस को लोकल नेटवर्क के लिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर एक्सेस से रिलेट करता है। ARP क्या करता है, एक एड्रेसिंग रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। जब आपका IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो मैंने शुरुआत में बताया था, उस मान लीजिए जैसे आपका कोई पता है, जैसे आपका घर है, तो कोई ना कोई एड्रेस तो होगा ही आपके घर का। तो वो जो घर है उसका एड्रेस जिस प्रकार से होता है, वैसे आपके कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है जब आप नेटवर्क से जुड़े होते हैं, और उसी को IP एड्रेस कहते हैं। अब बात समझ में आ रही होगी आपको। तो IP एड्रेस को लोकल नेटवर्क के लिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर एड्रेस को रिलेट करता है। इतनी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। RIP यानी कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के मध्य क्विक रूट का पता लगाता है। जैसे मान लीजिए ये जो बहुत सारे जाल फैला हुआ है पूरी दुनिया में, और ये खूब सारे कंप्यूटर हैं यहाँ पर, और आपको ये सब आपस में भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। या आप समझ लीजिए जैसे रोड होती है ना, जैसे हम लोग गली मोहल्ले की जो रोड होती है वो जानते हैं, इसलिए कभी कभी जाम से बच जाते हैं। ऐसे ही रिप करता है कि आपको आपका मैसेज कितनी जल्दी पहुंच जाए, आपको लगता है कि मेरा मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा, तो वो कोशिश करता है कि यहाँ तो जाम लगी हुई है रास्ते में, आपका जो पाथ मिला है उस पर काफी भीड़ है, कई लोगों ने मैसेज भेज रखा है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि भाई जो सर्वर है वो प्रॉब्लम कर रहा है, या कभी कोई बहुत बड़ा त्योहार होता है तो मैसेज काफी देर में पहुंचते हैं, और जो हमारा नेटवर्क है वो काफी लोड हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो रिप क्या करता है, कोशिश करता है कि इससे भी सरल कोई पाथ मिल जाए और जल्दी से जल्दी आपका मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाए, इसलिए इसको कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रूटिंग भी कहते हैं, राउटिंग भी कहते हैं, आप दोनों चीज नाम यूज कर सकते हैं। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका पूरा नाम है ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट। यह प्रोटोकॉल रिप की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से काम करता है। अब आपका अगर रिप ये काम कर रहा था तो उसकी क्या जरूरत पड़ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी आई, उसने कहा रिप बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया,
बड़े लेवल पे OSPF का यूज करना शुरू कर दिया। जब हैवी डाटा चाहिए होता है, जल्दी भेजना होता है, तो RIP की जगह OSPF काम करने लगता है। और क्योंकि OSPF जो है IP का सीधा सीधा प्रयोग करता है और RIP जो है तुरंत IP का यूज करके दूसरे से रिलेट करके भेजता है। तो यहाँ पर OSPF और RIP का एक ही काम है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज कंट्रोल, यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के समय एरर को हैंडल करता है। कोई एरर आती है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आपका एक पाथ कमजोर हो गया, मान लीजिए हमारा ये पाथ था और ये 2-3 पाथ और मिल गए और ये डाटा सिर्फ यहीं तक जाना है, मान लीजिए ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं तक जाना है यहाँ से। अब आप उसको लगा कि यहाँ रास्ते में रोड़ा लटक गया, अब यहाँ पर केबल काम नहीं कर रही, तो ये जो दूसरा पाथ है यहाँ से ढूंढेगा और यहाँ से भेज देगा, सेकेंड पाथ पे भेज देगा, फर्स्ट पाथ से नहीं भेजेगा। ठीक, तो वहां पे एरर है, इसलिए उसको सेकेंड पे भेजना है। ये चीज उस डिवाइस को पता होती है और ये काम करती है ICMP के अंतर्गत। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल सभी नेटवर्क डिवाइसेस की मॉनिटरिंग करने का काम करता है। मतलब सब कुछ हालचाल ठीक है या नहीं है, ये बस इतना ही काम करते हैं, बाकी इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालचाल इनसे पूछेंगे, मतलब ये बड़े साहब हैं, इनके पास जाइए और ये देखेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी काम सही से चल रहा है कि नहीं है, निरीक्षण करता है हिसाब से, तो सर्वे करते हैं हर चीज का। तो यहाँ पर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग करता है कि मान लीजिए बहुत बड़ा कोई नेटवर्क है, चारों तरफ फैला हुआ है, खूब सारे नेटवर्क लगे हुए हैं, मोबाइल लगा हुआ है और जो रूटिंग डिवाइसेस होती हैं, स्विच डिवाइसेस होती हैं, ये सब जो मैं डिवाइस बोल रहा हूँ हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, इसके लिए जो मैंने बोला ना TCP/IP वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। तो ये जो सारा मॉनिटरिंग करने का काम है ये SNMP कर रहा है, देखने का काम, कौन काम सही से हो रहा है। प्रबंधन जैसे होता है ना कि हमारा काम सही से चल रहा है कि नहीं, कोई तो होना चाहिए जो हर चीज देखे, तो ये वो काम करता है। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर जिसके लिए मैंने ये पूरा वीडियो बना डाला था। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ईमेल प्रोटोकॉल की मैंने बात की थी और मैंने बनाया क्यों नहीं। देखिए, जब मैंने देखा कि ईमेल प्रोटोकॉल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, तो पहले मुझे लगा कि पहले प्रोटोकॉल का वीडियो बनना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके बाद ईमेल प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो ईमेल प्रोटोकॉल से संबंधित होगा। तो 2 प्रोटोकॉल सबसे इंपॉर्टेंट हैं, 2 नहीं 3 हैं, मैंने 2 ही लिखे बाय द वे। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है वो ईमेल के सेंडिंग और रिसीविंग से संबंधित होता है, तो POP कहते हैं इसको। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल रिसीव करने के लिए किया जाता है, जो एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो इस साइड में काम करेगा POP और ये जो है रिसीविंग में काम करता है। लेकिन एक इसी से जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, उसका नाम है IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ईमेल प्रोटोकॉल में पूरी। तो ये दोनों काम करते हैं रिसीविंग की साइड में, और जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि SMTP होता है, ये ईमेल को सेंड करने के लिए इसका प्रयोग होता है प्रोटोकॉल में। तो ईमेल से जुड़े हुए 3 जो प्रोटोकॉल हैं हमेशा याद रखिएगा, एक है POP, दूसरा है IMAP, तीसरा है SMTP, जिसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे ईमेल प्रोटोकॉल वाले वीडियो में। और जब वो वीडियो लॉन्च हो जाएगा तो मैं आपको इस वीडियो में भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा तब तक। तो फिलहाल मेरा मुद्दा यही था कि मैं इस 3 प्रोटोकॉल को पूरा आपको अच्छे से समझाऊं, लेकिन फिलहाल प्रोटोकॉल को समझना इससे पहले ज़्यादा जरूरी था। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही था। जल्दी ही हम आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगे। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।